नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, मैं आईसीडीएस वर्कर प्रभा सिंह आपका आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम जानेंगे किस केंद्र को कितनी मिलती है कन्वर्जन कास्ट की धनराशि। सबसे पहले तो बहनों हम जान लें कि जो केंद्र स्कूल परिसर में चलते हैं उन्हें कोलोकेटेड, और जो केंद्र किराए के मकान में या पंचायत भवन में या अन्य किसी सरकारी भवन में चलते हैं उसे नॉन कोलोकेटेड कहते हैं। कोलोकेटेड और नॉन कोलोकेटेड केंद्रों के लिए अलग अलग सरकार द्वारा कन्वर्जन कास्ट की धनराशि निर्धारित की गई है। बहनों, जब तक हमें कोलोकेटेड और नॉन कोलोकेटेड की धनराशि की सही जानकारी नहीं प्राप्त होगी, हमारा रजिस्टर सही नहीं बन पाएगा। हम कितनी भी मेहनत कर लें, सारी मेहनत बेकार जाएगी। बहनों, हमारी मेहनत बेकार ना जाए, हमारा रजिस्टर सही बने, इसके लिए हमें कन्वर्जन कास्ट की धनराशि को कोलोकेटेड और नॉन कोलोकेटेड केंद्र को अलग अलग कितना प्रति बच्चा देय है अच्छे से समझना है। अब वीडियो को बिना बड़ा किए आइए हम समझते हैं। प्रति लाभार्थी 4 रुपया 50 पैसा प्रतिदिन धनराशि। जी हाँ बहनों, प्रति लाभार्थी एक लाभार्थी पर प्रतिदिन 4.5 रुपया दे है कन्वर्जन कास्ट। तो अब हम सबसे पहले शुरू करेंगे कोलोकेटेड केंद्रों के बारे में। सबसे पहले हम आपको कोलोकेटेड के विषय में बताएंगे। जूम कर दे रही हूँ जिससे आपको अच्छे से दिखाई दे। सबसे पहले कन्वर्जन कास्ट दाल, सब्जी, तेल, मसाले आदि व ईंधन हेतु 3 रुपया 75 पैसा। आप देख लीजिए, जो 4.5 रुपया मिल रहा है वो 4.5 रुपया कैसे किनको किनको देना है और किस मद से इसे खर्च करना है। तो सबसे पहले जो दाल, सब्जी, तेल, मसाला आदि है और ईंधन के लिए प्रति बच्चा एक दिन की धनराशि है 3 रुपया 75 पैसा। एक बच्चे पर 3 रुपया 75 पैसा एक दिन का है दाल, सब्जी, तेल, मसाला, ईंधन हेतु। और खाद्यान्न गेहूं चावल का क्रय व परिवहन व्यय सहित। बहनों, गेहूं चावल तो हमें कोटेदार द्वारा प्राप्त होता है, लेकिन जब कोटेदार हमको रिसीव करा देता है तो हम उसको लेके आएंगे तो ऐसा तो है नहीं कि हम उसको सर पे ढोएंगे। तो उसके लिए हमें कोई परिवहन चाहिए होता है, कोई साधन चाहिए होता है। तो साधन भी तो हमें पैसे देकर ही प्राप्त होगा, तो उसकी व्यवस्था भी सरकार ने करी है। उसके लिए प्रति बच्चा 25 पैसा देय है। उसके बाद आप देखिए रसोइया को कितना दिया जा रहा है, क्योंकि बहनों जो हमारा केंद्र कोलोकेटेड होता है वो तो प्राइमरी स्कूल में चलता है। तो जो प्राइमरी स्कूल में खाना बनता है, एमडीएम बनता है, उसी में हमारे बच्चों का भी बनेगा, उसी में एचसीएम भी बनेगा। तो वहाँ रसोइयाँ लगी होती हैं, तो उनको कितना देना है पारिश्रमिक, एक बच्चे पर 50 पैसा, एक बच्चे पर 50 पैसा देना है। और जो गेहूं चावल हम ले आएंगे उस साधन के लिए हमें 25 पैसा देना है। दाल, सब्जी, तेल व ईंधन हेतु 3 रुपया 75 पैसा देना है। अब आप इन सब को जोड़ देंगे, जब आप इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा 4 रुपया 50 पैसा। अब मुझे लग रहा है कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि 4 रुपया 50 पैसा कोलोकेटेड केंद्रों के लिए है। अब हम समझेंगे नॉन कोलोकेटेड के लिए। आप देखिए, नॉन कोलोकेटेड के लिए भी 4.5 रुपया ही है, यहाँ भी 4.5 रुपया है, कोलोकेटेड के लिए भी 4.5 रुपया है। तो अब अंतर ये है कि हमें देखना है कि किस पर कितना व्यय है। ये जो कन्वर्जन कास्ट है दाल, तेल, सब्जी और ईंधन हेतु, ये नॉन कोलोकेटेड के लिए मिलेगा प्रति दिन का 4 रुपया 25 पैसा। एक बच्चे को एक दिन का 4 रुपया 25 पैसा है। खाद्यान्न गेहूं,
चावल जो हमें कोटेदार द्वारा प्राप्त होता है उसे लाने के लिए जो हम साधन लगाते हैं लेते हैं ना, वो साधन वाला भी पैसा लेता है। तो एक बच्चे पर 25 पैसा देना है उसमें। साधन वाले को परिवहन के लिए हमें एक बच्चे पर 25 पैसा देना है। कोलोकेटेड केंद्रों में वो सहायिका द्वारा बनाया जाएगा। तो सहायिका द्वारा कोई खाने का पारिश्रमिक, खाना बनाने का पारिश्रमिक देय नहीं है। अब हम जोड़ देंगे 4 रुपया 25 पैसा और 25 पैसा, जो हमारा जो राशन आने का व्यय है वो है 25 पैसा। सब मिलाकर 4.5 रुपया। जब हम 4 रुपया 25 पैसा और 25 पैसा जोड़ देंगे तो 4.5 रुपया हो जाएगा। तो इस तरह से बहनों एक बच्चे पर एक दिन का है 4.5 रुपया। उम्मीद करती हूँ बहनों कि आप लोग अच्छी तरह से इस चीज को समझ गए होंगे। जब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे तभी आप रजिस्टर को बनाइएगा, जिससे कि कोई भी गलती रजिस्टर में ना होने पाए। 4 रुपया 50 पैसा कोलोकेटेड केंद्रों के लिए भी है और 4 रुपया 50 पैसा नॉन कोलोकेटेड केंद्रों के लिए भी है। बस अंतर यही है बहनों कि स्कूल में जो खाना बनेगा, प्राइमरी स्कूल में जो खाना बनेगा, जो कोलोकेटेड में बनेगा, उसमें हमें रसोइया को 50 पैसा सरकार दे रही है, और जो सहायिका द्वारा नॉन कोलोकेटेड केंद्रों में बनवाया जाएगा उसमें सहायिका को पैसे दे नहीं है। कोई भी एक पॉइंट छूट रहा हो, जो समझ में ना आया हो, तो प्लीज आप मुझे कमेंट द्वारा जरूर पूछ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार बहनों।